सतवार है। छात्र प्रवचन के क्रम में शास्त्री प्रथम वर्ष से निश्चल जैन दिल्ली का आज यहाँ प्रवचन है। सभी व्यवस्थित हो जाए। सभी सावधान हो जाएं। नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय उत्कलिलात्मने सालोकानां विलोकानां यत् विद्यादर्पणायते ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। यह ग्रंथ रत्नकर्ण शावकाचार्य कलिकाल सर्वज्ञ श्री समद्भक्त आचार्य द्वारा रचित है। इसके आधार से आज हम सम्यक दर्शन का लक्षण समझेंगे कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या होता है। उससे पहले उससे पूर्व ग्रंथकार का कुछ परिचय कुछ कल मिल गया था और कुछ एक श्लोक जो ग्रंथकार के बारे में आ जाता है जो उनकी विद्वत्ता को बताता है। तो इस प्रकार है, आचार्योहम कविरमहम वादिराट पंडितोहम देवज्ञोहम विवशगहमम मांत्रिकस्तांत्रिककोहम राजन्यस्यां जलधिवलया मेघलायामिलायाम् आज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहम। यहाँ आचार्य का परिचय ऐसे आता है कि आचार्योहम मैं आचार्य हूँ, कविरमहम कवि हूँ, शास्त्रार्थी हूँ और पंडित हूँ, ज्योतिष हूँ, वैद्य हूँ, मांत्रिक हूँ, तांत्रिक हूँ। वह विद्वत्ता का वर्णन है कि वह सब चीजों में श्रेष्ठ थे। वह कवि तो वह कवि श्रेष्ठ थे, वह पंडित तो वह पंडित श्रेष्ठ थे, वाद विवाद करने में वह श्रेष्ठ थे और ज्योतिष विद्या में वह श्रेष्ठ थे, वैद्य थे तो वह श्रेष्ठ थे। तो ऐसे उनके विद्वत्ता का वर्णन इस श्लोक में होता है। अब सम्यक दर्शन का लक्षण बताते हुए आचार्य श्री गाथा लिखते हैं, गाथा नंबर 4 रत्नकर्ण शावकाचार्य की, उसका पाठ करते हैं। श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तयागं तपोभृतां त्रिपूर्णापूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। आचार्य देव इसमें लिखते हैं श्रद्धानम, श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आखिरी से लेना है, श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धान सम्यक दर्शन है, श्रद्धान अर्थात प्रतीति, तो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। कस्य श्रद्धानम, किसका श्रद्धान, कैसा श्रद्धान। तो आगे लिखते हैं परमार्था नाम आप्त आगम तपोभृताम। तो आप देखेंगे परमार्था नाम और आप्त आगम तपोभृताम दोनों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो इससे यह विशेषण विशेष से संबंध आता है। यह परमार्था नाम विशेषण है और पीछे विशेष्य है आप्त आगम और तपोभृताम, ये 3 पद का यह विशेषण है। तो क्या कहते हैं, परमार्था नाम परम अर्थ को देने वाले। ऐसे कौन, आप्त, आप्त अर्थात क्या, सच्चे देव।
अब सच्चे देव का स्वरूप क्या होता है? तो हम सब अभी बालबोध में पढ़ के आए हैं, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, अर्थात वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वीतरागी क्या? वीतरागी अर्थात जो बीत गया हो राग जिनका, ना वह किसी से राग करते, ना वह किसी से द्वेष करते, ना वह ऐसा मानते कि यह वस्तु मेरा कुछ कर सकती है, ये कुछ हित कर सकती है, कुछ अहित कर सकती है, या मैं उसका कुछ हित कर दूं या अहित कर दूं। ना किसी में राग बुद्धि, ना किसी में द्वेष बुद्धि, वह कुछ नहीं करते। और सर्वज्ञ, तीन लोक के, तीन काल के समस्त पदार्थों को जो एक साथ जान लेते हैं, एक साथ एक समय में जान लेते हैं, और एक समय में वो उनकी एक पर्याय नहीं जानते, भूत की सारी पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की सारी पर्याय एक साथ एक समय में जान लेते हैं। और कैसे जान लेते हैं? तो इसके मंगलाचरण में ही लिखा है, दर्पणायति, दर्पण के समान झलक जाती है उनके ज्ञान में वह पर्याय। दर्पण के समान कैसे? कि जैसी हैं वैसी झलक जाती हैं, और दर्पण कुछ करता नहीं है झलकाने के लिए, ऐसी वह कुछ करते नहीं है, जानते ऐसे नहीं कि मैं उसको जान लूं, मैं उसको जान लूं, ऐसा नहीं। सारी पर्याय, सारे द्रव्य उनके ज्ञान में खुद झलकते हैं, ऐसा उनके ज्ञान की महिमा है, सारे द्रव्य झलकते हैं। और हितोपदेशी, तो भगवान का उपदेश कैसा होता है? हित को देने वाला होता है, सुख को देने वाला होता है, सच्चे सुख को प्राप्त कराने वाला होता है। ऐसे हितोपदेशी, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। और हमने कुछ और भी पढ़ा, मतलब वीतराग विज्ञान में हमने एक और स्तुति पढ़ी है, सकल गेय ज्ञायग तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जय वंत नित अरिरज रहस्य विहीन। तो क्या है? सकल गेय ज्ञायक तदपि, सारे गेयों के ज्ञायक। गेय अर्थात क्या? सब द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण होता है। सारे 6 तरह के सामान्य गुण होते हैं 6 द्रव्यों में, तो सामान्यतः 6 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु, लघुत्व, प्रदेशत्व। उसमें प्रमेयत्व गुण क्या होता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य रहता है, तो जिसके अंदर प्रमेयत्व गुण है वह गेय है। तो सारे गेयों को, सकल गेय ज्ञायक तदपि, सकल अर्थात सारे, 3 लोक के सारे गेयों को जो जान लेते हैं, तदपि, फिर भी, तो अभी महिमा तो अब आ रही है ना, जान लेते हैं तो ठीक है, तदपि निजानंद रसलीन, अपनी आत्मा के ही रस में लीन है। ऐसा नहीं है कि वह उस गेय को जान लेते हैं तो फिर वह ये कर ले कि उसे जानते रहे, ऐसा नहीं, अपनी आत्मा के रस में लीन है। सकल गेय ज्ञायक तदपि, फिर भी अपनी आत्मा के रस में लीन है। हम क्या करते हैं? हम टीवी देखते हैं, टीवी में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, अगर कोहली आउट हो गया, अरे रे विकेट गिर गया, और सामने टीम का प्लेयर आउट हो गया, अरे वाह मजा आ गया। उसके बाद कुछ भी हो तो मजा आता है, तल्लीन होके देखते हैं फुल। और उसके बाद क्या, पीछे से मम्मी भी आवाज लगा देना तो हमें सुनाई नहीं देती, इतना तल्लीन होते हैं। और वह तो सकल गेयों को जान रहे हैं, पूरे जितने गेय हैं यहाँ 3 लोक में, सकल गेयों को जान रहे हैं, फिर भी वह विषय नहीं है, अपनी आत्मा ही विषय है। निजानंद रसलीन, अपनी आत्मा के ही रस में लीन है। ऐसे वह सर्वज्ञ देव हैं, ऐसे वह वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी देव हैं, वे हैं सच्चे आप। अब उसके बाद आगम। आगम क्या? आगच्छति इति आगम, आपके वचन, आप्त से जो प्राप्त है वह आगम है। आपके वचन अर्थात तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर की समवशरण होता है, समवशरण में दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उससे गणधर आदि देव ध्वनि ग्रहण करते हैं और द्वादशांग की रचना करते हैं, है ना। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे निमा ज्ञानमयी, तो उसमें गणधर रचते हैं। और फिर आप्त के अनुगामी, इसके लिए आता है आप्त के अनुगामी, जितने भी आचार्य हैं सबने जो आप्त की बात लिखी है, बात तो तीर्थंकर देव की ही है और आप्त के अनुगामियों में लिखी है। ऐसे आगम। और तपोभृताम, तपोभृताम मतलब जो तप को धारण करते हैं। ऐसे कौन? हमारे दिगंबर आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो हमारे गुरु हैं जो तप को धारण करते हैं। ऐसे क्या कह दिया? परमार्था नाम, परम अर्थ को देने वाले, आप्त अर्थात सच्चे देव, आगम अर्थात सच्चे शास्त्र, और तपोभृताम अर्थात सच्चे गुरु, इन तीनों का श्रद्धान, श्रद्धानम, इन तीनों का श्रद्धान होने से सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन होता है। अब इसमें परमार्था नाम जो है
उसमें हमने विशेषण विशेष से संबंध तो देख लिया, पर उसमें समास नहीं हुआ हुआ। तो समास ना होने से परमार्था नाम को अलग अर्थ में भी लिया जा सकता है, जैसे उससे आत्मा। तो निश्चय से अगर सम्यक दर्शन देखा जाए तो परमार्था नाम मतलब आत्मा में श्रद्धान, कि यह आत्मा मैं हूं ऐसा श्रद्धान हो, निश्चय से तो वह सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है, व्यवहार से वह सम्यक दर्शन, पर निश्चय से तो अपनी आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो हमने सम्यक दर्शन का क्या पढ़ रखा है? 7 तत्वों का श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और उसके बाद टोडरमल जी अपने दौलत राम जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, 6 डाला में लिखते हैं, परद्रव्यंते प्रीति आप में रुचि सम्यक्त भला है। तो परद्रव्यंते प्रीति आप में, जो पर द्रव्य से हटकर जो अपने आप में प्रीति है ना, वह सम्यक्त है, उसे सम्यक्त नाम दिया है। कि पर द्रव्यों से रुचि हटाकर कि यह शरीर मैं नहीं हूं, यह बाहर में जो मम्मी पापा हैं वह मेरे नहीं हैं, उनसे रुचि हटाकर यह आत्मा, यह जो निजानंद आत्म रस है ये मेरा है, ये आत्मा मेरी है, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे कुछ भोग सामग्री से सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। उसके बाद आचार्य लिखते हैं त्रिमूढ़ा अपोढ़ अष्टांगम। त्रिमूढ़, त्रिमूढ़ मतलब 3 मूढ़ताएं। और 3 मूढ़ताएं क्या होती हैं? 3 मूढ़ताएं होती है कुदेव, कुकुरु और कुधर्म। तो उसके लक्षण के लिए पहले कुकुरु का लक्षण देखते हैं। तो 6 डाला के आधार से देखते हैं कि 6 डाला में जो कुकुरु का लक्षण दिया है, अंतर रागादिक धरे जे बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्मजल उपल नाव। तो क्या है? अंतर रागादिक धरे जे है, अंतर में जो राग देश को रखते हैं, जिनके अंदर राग द्वेष होता है। भगवान कैसे? वीतरागी सर्वज्ञ। और मुनिराज कैसे? वह भी किसी से राग द्वेष नहीं करते। तो जिनके अंदर राग द्वेष है और बाहर धन अंबर ते सने, बाहर में क्या है? धन अंबर ते सने, धन से और कपड़े से, धन से कपड़े से सबसे स्नेह है। मतलब कि खूब धन रख रखा है, खूब सारे पहनने के लिए कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, कि आज मंगलवार का ये, शुक्रवार का ये पहनूंगा मैं। ऐसे जो गुरु हैं। और धारे कुलिंग लही महत भाव, कुलिंग को धारण करने वाले। अब समय दृष्टि के लिए 3 लिंग आए हैं। एक तो मुनि लिंग, जो मुनिराजों का लिंग होता है, नग्न दिगंबर लिंग। उसके बाद फिर उत्कृष्ट श्रावक, जो 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी जो उत्कृष्ट श्रावक होता है उसका लिंग। और स्त्रियों के लिए जो लिंग आया वो है आरिका का जो लिंग होता है। ऐसे ही ये 3 लिंग है। इनके अलावा जो लिंग है वह कुलिंग। तो धारे कुलिंग लही महत भाव, कुलिंग को धारण करते हैं और लही महत भाव, महत भाव रखते हैं, मतलब महानता का भाव रखते हैं अपने अंदर। कि पहले तो सभा में जो ऊंचा स्थान मिलेगा वहां जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो गुरु हैं, उन्हें ज्यादा ज्ञान है, तो वो ऊपर जाके बैठ जाएंगे और ऐसा करेंगे कि मैं महान हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं महान हूं। तो ऐसे जो कुगुरु होते हैं वो जन्म जल उपल नाव, वो इस भव सागर में, ये जो भव सागर है इसमें उपल नाव की तरह होते हैं। उपल नाव अर्थात पत्थर की नाव के समान है, जो स्वयं तो डूबेंगे साथ में हमें और ले डूबेंगे। तो जो जीव इनकी श्रद्धा करता है उसकी हो गई पहली मूर्ता, जो अकुगुरु के संबंध में मूर्ता होती है। जो इनकी श्रद्धान करता है, इन्हें सच्चा मानता है और इनके पथ पर चलता है। कैसे? जो अंतर रागादिक दरे जे बाहर धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लही महत भाव ते कुगुरु जन्मजल उपल नाव। उसके बाद कुदेव का क्या लक्षण है? जो राग देश मल कर मलीन वनिता गदादिजुत चिन्ह जीन। और ते हैं कुदेव तिन की जुसेव शट करत न तिन भव भ्रमण छेव। जो राग देश मलकर मलिन, ये भी राग देश मलकर मलिन, वीतरागी नहीं, राग नहीं छूटा, राग देश है अभी। किसी का भला किसी का बुरा, इसका बुरा हो जाए उसका अच्छा हो जाए, उसने ऐसा किया तो उसका बुरा, और उसने मेरा अच्छा किया, उसने दान दिया तो उसका अच्छा हो जाए, उसका काम बढ़िया हो। ऐसे राग देश का मल कर मलिन, राग देश रूपी मल से मलिन है। और वनिता स्त्री सहित हैं,
जो स्त्री सहित हैं, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, स्त्री सहित नहीं होते भगवान, तो वह स्त्री सहित हैं। उसके बाद गदादि जुत चिन्ह छीन, गदा आदि चिन्ह से युक्त हैं, मतलब अपने साथ गदा, त्रिशूल, तलवार, धनुष आदि रखते हैं। ऐसे जो कुदेव हैं, ते हैं कुदेव, उनको कुदेव जानो। और इनकी जो सेवा करता है वो षट करत नतिम भव भ्रमण छेव, उसका कभी भवों का अंत नहीं होने वाला, कभी भी उसके भवों का अंत नहीं होने वाला। ऐसे हो गए कुदेव। उसके बाद कुधर्म, तो रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण खेत, जे क्रिया तिन्हें जानू कुधर्म, तिन सरदे जिन लहे अशर्म। अर्थात रागादि भाव हिंसा समेत, जिस धर्म में राग आदि का पोषण हो, राग आदि करने की बात हो, और ऐसी भाव हिंसा हो, और दर्वित त्रस स्थावर मरण खेत, त्रस और स्थावर, जो एक इंद्रिय जीव जिन्हें स्थावर कहते हैं, और त्रस जीव, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक की जो काय वाले जीव होते हैं उन्हें त्रस जीव कहते हैं, उनकी हिंसा हो, अर्थात बलि आदि में धर्म मानना, तो इन सब को कुधर्म कहा। तो ऐसे जिसमें त्रस और स्थावर की हिंसा हो, राग देश का पोषण हो, ऐसे धर्म को कुधर्म जानो। और जो क्रिया तिन्हें जानो दुर्धर्म, ऐसी क्रियाओं को कुधर्म जानो। और तिन सरदे जिन लहे अशर, तो जो इनका शरण में जाता है, इनका सेवन करता है, वह जीव हमेशा दुख पाता है, वह जीव कभी भव पार नहीं कर पाता। जो हिंसा में मोक्ष माने, हिंसा में सुख माने कि इसको मार के मेरा अच्छा हो जाएगा, इसको मार के मेरा अच्छा हो जाएगा, किसी जीव को मार के मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसी क्रियाएं कुधर्म हैं। और इनको मानने वाले कभी मूढ़ता है ये कि वह कभी सुख को नहीं प्राप्त कर पाते। तो जो तीन मूढ़ताओं को मतलब कुदेव, कुधर्म और कुगुरु का सेवन करते हैं, उनको सच्चा मान के उनका श्रद्धान करते हैं, तो वह कभी भी इस जन्म जाल से बाहर नहीं निकल पाते, कभी भव पार नहीं कर पाते। उसके बाद अष्टांग, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण और वात्सल्य प्रभावना। तो ये 8 अंग सहित होते हैं। तो ये 8 अंग कैसे होते हैं? तो कि निशंकित, जिन वचन में शंका ना करना। तो पहले जो जिन वचन है, जैसे जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं, उनमें शंका ना करना कि ये ऐसा है या नहीं है। तो जिन भगवान के वचन हैं तो उन्हें मानना, उनमें शंका नहीं करना। ये पहला अंग हो गया निशंकित। निकांक्षित, संसार दुख की वांछा ना करना। वह जो सम्यक दृष्टि होता है ना, वह संसार में सुख मानता ही नहीं है, उसकी वांछा ही नहीं करता है। तो जो वांछा करता है वह सम्यक दृष्टि नहीं। तो सम्यक दृष्टि का दूसरा अंग क्या हो गया? निकांक्षित। निर्वचिकित्सा, मुनिराजों का मलिन शरीर देख के घृणा ना करना। कि मुनिराजों का अगर शरीर मलिन है तो उसे देख के कोई घृणा का नहीं करता। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका अंग है ये निर्वचिकित्सा, वह घृणा नहीं करता उसे देखकर। उसके बाद अमूढ़ दृष्टि, सच्चे और झूठे तत्व का श्रद्धान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि सच्चे तत्व कौन से हैं और झूठे तत्व कौन से हैं, ऐसा उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद उपगूहन, अपनी प्रशंसा और दूसरों के अवगुण, मतलब अपने गुण और दूसरों के अवगुण नहीं दिखाता। ऐसा नहीं दिखाता कि जैसे अपन क्लास में जाएं और बोलें तुझे ये नहीं आता, मतलब जीव तत्व संबंधी भूल चल रहे थे, को इतना भी नहीं आता, ऐसे नहीं करता। तो अपने गुण नहीं दिखाता कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये आता है, ऐसा मान नहीं करता, ऐसे गुण नहीं दिखाता अपने कि सब मेरे गुण देखे। और उसके बाद दूसरों के अवगुण ढाके, मतलब दूसरों के ऐसे भी नहीं सभा में बस सबके सामने उसे लज्जित कर दे कि इसमें ये अवगुण है, इसमें ये अवगुण है, ये अवगुण है, ऐसे उसके अवगुण भी नहीं दिखाता। तो ऐसा उपगूहन। और उसके बाद स्थितिकरण, जैसे किसी का कषाय वश, पाप वश कोई अपना साधर्मी जन या अपने परिवारजन या कोई पर जिसे वह जानता हो, उसके आसपास में हो, उस वह अगर धर्म से दूर हो रहा हो, धर्म आदि क्रियाओं से दूर हो रहा हो, अगर किसी ने मंदिर जाना छोड़ दिया
तो उसे मंदिर की बताना कि सच्चे देव हैं वहां पर, उनको देख के अपने को निहारो। तो उसके बारे में बातें बता बता कर उसे बताना और उसे वापस स्थित करना, धर्म में स्थित करना। अगर अपना कोई धर्म से हट रहा हो, कहीं पाप क्रोध आदि में लग रहा हो, तो उसे वहां से हटाकर स्थित करना, धर्म में स्थित करना, धर्म में लगाना, उसकी रुचि जगवाना, उसे बता बता के, अच्छा बता बता के उसके यहाँ पर स्थित करना, वह हो गया स्थितिकरण। वात्सल्य अंग, तो सम्यक दृष्टि जो साधर्मी जीव होते हैं उनसे वात्सल्य रखता है। अर्थात जैसे गाय अपने बछड़े से वात्सल्य रखती है ना, तो गाय यह सोच के नहीं रखती ये बछड़ा बड़ा होके मेरे को घास ला के देगा, अगर मैं बूढ़ी हो गई तो ये मेरे को घास ला के देगा, मेरे को खाना ला के देगा। गाय ऐसे नहीं करती, निस्वार्थ भाव से वह अपने बछड़े से प्रेम करती है। तो ऐसा वात्सल्य वह जो सम्यक दृष्टि होता है वह साधर्मी जीवों से रखता है। ऐसा ये सातवांग वात्सल्य और प्रभावना, सम्यक दृष्टि जीव सदैव वह कार्य करता है जिससे जैन आगम की प्रभावना होती है। ऐसे यह 8 अंग और 8 अंग सहित तो त्रिमूढ़ आपोड़ अष्टांगम, तो क्या कहा, त्रिमूढ़ 3 मूढ़ता, आपोड़ अर्थात रहित, 3 मूढ़ता रहित, अष्टांगम 8 अंग सहित, मतलब ये 8 अंग धारण करके, सम्यक दर्शनम अस्मयम, सम्यक दर्शनम अस्मयम, अस्मयम अर्थात कि आ को हलक करके स्मय, स्मय अर्थात मद। जो 8 प्रकार के मद होते हैं, जैसे कुल मद, जाति मद, रूप मद, धन मद, बल मद, ज्ञान मद, प्रभुता मद और तप मद, 8 प्रकार के जो मद होते हैं, इनमें ये मद नहीं करता। अस्मयम मतलब अ लगाया ना तो निषेध अर्थ में, अस्मयम तप, ये जो मद हैं इनको नहीं करता। तो मद क्या हो गए, जैसे कुल मद, आपके पिता या आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो तो आप मद करो, मेरे पिता इतने बड़े आदमी हैं, मेरे पिता राजा हैं। उसके बाद जाति मद, आपके मामा राजा हो, तो कोई आए, मारा मामा कौन राजा छे, मारे मामा के पास इतनी जमीन छे, इतनी जमीन छे, वे ये करे, तो यह मद नहीं करता सम्यक दृष्टि। रूप मद, बहुत सुंदर हो तब भी मद नहीं होता। तीर्थंकर आदि कामदेव होते हैं पर मद नहीं होता कि मैं इतना सुंदर हूं, इतने सुंदर, पर मद नहीं है कि मैं इतना सुंदर हूं। उसके बाद रूप मद, उसके बाद धन मद, कितना भी बल हो, चाहे एक हाथ से ट्रक को खींच ले, पर वह मद नहीं होता कि मैं ट्रक को खींच सकता हूं तो सामने वाले कह दे दूर रहो मुझसे, उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं चलता। तो ट्रक खींच लेता हूं मैं, इतना मद, ऐसे मद नहीं करता। उसके बाद धन मद, कि बहुत पैसा हो, कुछ भी खरीद सके, इतनी गाड़ी, इतना पैसा, पर उसके बाद फिर ये करे, सबको जाने कि तुम कौन हो, मैं पता कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास 4 बंगले हैं, 100 गाड़ियां हैं, 50 बाइकें हैं, इतना सामान है मेरे पास, यह सब चीजें हैं, तो यह सब नहीं करता। उसके बाद ज्ञान मद, ज्ञान का मद, उसके कि अब ज्ञान के मद में विशेष बात क्या है, ज्ञान का मद ज्ञानी को होता है या अज्ञानी को होता है? ज्ञान का मद होता है अज्ञानी को। अज्ञानी मद करके बैठा था, अपने तुच्छ ज्ञान पे मद करके बैठा रहता है, मेरे को इतना ज्ञान। ज्ञानी को कभी ज्ञान मद नहीं होता, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता है, ज्ञानी जीव को कभी ज्ञान मद होता ही नहीं। अज्ञानी जो तुच्छ ज्ञानवर्ती जीव होता है वो अपने आप को मद करता रहता है, मेरे को इतना ज्ञान, मेरे को इतना ज्ञान, मेरे को इतना ज्ञान, तो वह ज्ञान मद। उसके बाद प्रभुता मद, कि इतने लोग मेरी बात मानते हैं, कि कोई बहुत बड़ा नेता हो कि यूं करके ये काम कर दूं, उसका मत, कि मैं तो ये कर सकता हूं, अभी जेल में डलवा दूंगा, अभी ये करवा दूंगा, तो ये मत, तुम सब छोटे हो मेरे सामने, ऐसा। उसके बाद तप मत, कि कोई तपस्वी हो बहुत बड़ा, कि हम तो हिमालय पे 100 साल तपस्या करके आए हैं, 100 साल तपस्या, गर्मी सही सर्दी सही, चट्टान इतनी गर्म हो जाती थी कि उछल के पड़ते, पर हम बैठे रहे। और उसके बाद कहे ऐसे महान तपस्वी हम, ऐसे महान तपस्वी हम, मद हो गया ना, महान तपस्वी, अपने आप लगाता है कि मैं महान हूं, कि ये लगाओ कि हिमालय पे 100 वर्ष की तपस्या करने वाले महान तपस्वी मैं, ऐसा मद सम्यक दृष्टि को नहीं होता। ऐसे अस्मयम, तो इन मदों से रहित, क्या कहा, परमार्था नाम, ऊपर से लेते हैं पूरा, परमार्था नाम मतलब परम अर्थ में स्थित करने वाले, परम प्रयोजन को देने वाले, आप्त आगम मतलब सच्चे देव, शास्त्र गुरु का श्रद्धान, कैसा,
कि त्रिमूर्ता रहित, 3 मूर्ताओं से रहित, उसके बाद अष्टांग 8 अंग सहित, सम्यक दर्शन के 8 अंग सहित, और सम्यक दर्शन मस्मय और मदों से रहित ऐसा श्रद्धान जो होता है वह सम्यक दर्शन होता है। यह सम्यक दर्शन का लक्षण बताया कि आप्त आगम व गुरु का 3 मूर्ता रहित, निशंकित आदि 8 अंग सहित और 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उसके बाद टीका में लिखा है सदासुखदास ने कि एक प्रश्न उठ सकता है कि जब आगम में तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है कि 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्या है, आचार्य उमा स्वामी ने क्या लिखा है, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो आपने ऐसा क्यों नहीं कहा, आप भी लिख देते तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, आप भी ऐसे श्लोक में लिख देते कि 7 तत्वों के सही श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वह कहते हैं, उसका समाधान देते हैं, निर्दोष बाधा रहित आगम के उपदेश बिना 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा। मतलब कि अगर आगम ही नहीं है हमारे पास तो हम 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे करेंगे। हमने अपने शरीर को क्या मान रखा है, ये मैं हूं, मेरा नहीं, यही मैं हूं, और मेरे सुततीय मैं सबल दीन बेरूप सुबक मूरख प्रवीण, कि मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा गोधन, मैं सबल, मैं दीन। तो ऐसा मान रखा है, शरीर को मैं और शरीर को रखने वाले, शरीर से संबंध रखने वाले मेरे, ऐसा मान रखा है। तो अब सही प्रतीति कब होगी, सही श्रद्धान कैसे होगा। अगर आगम ही नहीं होगा तो सही श्रद्धान होगा कैसे। और यह बात हमारे क्यों है कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, क्योंकि अनादि का संस्कार है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सुलभ है, सब अनादि से करते आ रहे हैं, शरीर को तो अनादि से अपना मानता आ रहे हैं। यह तो सहजता से बस अपना मान रखा है हमने, इसे मेहनत नहीं करनी पड़ी। शरीर को अपना मानने में कभी मेहनत करी, ये शरीर मेरा, ऐसा सोचना पड़ा ये शरीर मेरा है, कभी नहीं सोचना पड़ा। पर यह शरीर मेरा नहीं है, वह आत्मा मेरी है, ऐसा श्रद्धान होए कब, जब यह शास्त्र आए, कि बाधा रहित शास्त्र आए, कि ऐसा नहीं कि कोई भी शास्त्र आ जाए, कि प्रमाणिक शास्त्र आए। अब वह प्रमाणिक शास्त्र कैसा, तो निर्दोष आप्त के बिना सत्यार्थ आगम कैसे प्रकट होए। आगम क्या बोला था मैंने, आगच्छति इति आगम, आप्त से जो प्राप्त है वह आगम है। तो अगर हमारे पास सच्चा आप्त नहीं है तो आगम कैसे होगा। तो सच्चे आप्त, निर्दोष आप्त के, अब निर्दोष आप्त कौन, सच्चे देव। सच्चे देव निर्दोष आप्त क्यों, क्योंकि वह वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तो कोई व्यक्ति, अब आप्त ने अगर कुछ बोला है तो कोई सत्य तो हमें चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। तो कोई व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, वह झूठ इसलिए बोलता है, या तो उसे वह बात पता नहीं होती तो अज्ञानतावश झूठ बोलता है, अज्ञानतावश झूठ बोलता है कि किसी को पता ना लग जाए कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे को ये पता नहीं है, या तो इसलिए झूठ बोलेगा, या फिर झूठ बोलेगा ताकि किसी का बुरा हो जाए, या तो राग द्वेष करके झूठ बोलेगा कि वह व्यक्ति बुरा है तो उसे उल्टी बात बताएगा, और कोई राग करेगा तो उससे राग के कारण उसके दुश्मन से झूठ बोलेगा, उसे वह पसंद है, उससे राग करता है इसलिए उसके दुश्मन से झूठ बोलेगा। तो राग द्वेष के कारण झूठ बोलता है और अज्ञानतावश झूठ बोलता है। हमारे देव कैसे, वीतरागी सर्वज्ञ, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। तो वीतरागी हैं, राग द्वेष तो बीत गया है उनका, राग द्वेष तो है नहीं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। उसके बाद सर्वज्ञ की क्या अज्ञानता रह गई, 3 लोक के समस्त पदार्थ की पूर्व वर्तमान और आगे आगामी पर्याय सारी जान ली, तो उन्हें अज्ञानता किस बात की, तो वह अज्ञानता नहीं है, तो किस लिए झूठ बोलेंगे। और उसके बाद आचार्य समंदबद्धि अपने देवागम स्त्रोत में लिखते हैं कि स्वतमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, कि युक्ति और शास्त्र से आप अविरोधी हैं। तो वो पहले सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं ऊपर, और उसके बाद कहते हैं कि वो जो वीतरागी और सर्वज्ञ है ना, वह आप ही हैं। क्यों आप हैं, क्योंकि आपकी जो बात है वह अविरोधी, युक्ति और शास्त्र से विरोध नहीं है, उसमें किसी बात का विरोध नहीं है। उसके बाद प्रसिद्धेन न बाध्यते, किसी भी प्रसिद्ध प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रसिद्ध प्रमाण से वह बाधित नहीं है, इसलिए जो आपकी बात है वह सत्य है। तो यह हो गया कि आप, इसलिए तत्व के भी श्रद्धान का मूल कारण सत्यार्थ आप्त ही है। क्या हुआ, तत्व का श्रद्धान कैसे हुआ, तत्व का श्रद्धान हुआ आगम के उपदेश से।
आगम का उपदेश कहाँ से मिला? आगम का उपदेश मिला या तो आप्त से या आप्त के अनुगामी से। आप्त के अनुगामी को भी आप्त से मिला, सबको मिला कहाँ से? आप्त से। तो तत्वों के भी श्रद्धान का मूल कारण कहाँ बैठा? आप्त से ही आप्त के अनुयायियों ने या फिर अनुगामियों ने मिला और वह हमें मिला। उससे हमारी जो तत्व का श्रद्धान हुआ वह सही हुआ। तो बात वही है कि 7 तत्वों का सही श्रद्धान ही हुआ, पर वह होगा कब? जब सच्चा आगम का उपदेश होगा। सच्चे आगम का उपदेश मिलता है सच्चे आप्त से। इसलिए यहां पर का परमार्था नाम आप्त आगम तपोभृताम। अगर यह आप्त नहीं होता तो फिर वह 6 ढाला में जो दूसरी ढाल है ना, जो पूरी सारी 7 तत्व संबंधी भूल हैं, उसी में हम रहते और वह भूल हम ना करें और सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े और मोक्ष शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करें। ऐसी मंगल कामना से।